प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें आरबीसी क्या है और उनके कार्य के बारे में, संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे खून में क्या महत्व है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसकी जो संरचना होती है, छोटी केंद्रक लेकिन बिना छोटी केंद्रक का, इसमें केंद्रक नहीं होती है और वो कैसा होता है, एक डिस्क की तरह होता है। एक डिस्क की तरह होता है। डिस्क कैसा होता है, तो इसका जो आकार है, संरचना है, बीच में गड्ढा रहेगा और चारों तरफ से उठल रहेगा। बीच में गड्ढा रहेगा और चारों तरफ से उठा हुआ रहेगा, है ना। यानी इसके जो किनारे हैं उठे हुए रहेंगे और बीच में क्या होगा, दोनों ओर से पिचकी रहेगी। बीच में क्या रहेगा, धंसल रहेगा, पिचका हुआ रहेगा। कैसे, जैसे कि हमने थोड़ी सी दिक्कत की है, आगे ऊपर लिखना था तो नीचे आ गया। इसका जो आकार होता है उभय अवतल होता है। उभय अवतल मतलब दोनों तरफ से अवतल। और अवतल में क्या होता है, बीच का जो पारदर्शी भाग होता है वो धंसा हुआ होता है और चारों तरफ किनारे में उठा हुआ होता है। जबकि उत्तल दर्पण जब पढ़ते आप हैं तो बीच में उभरा हुआ रहता है और चारों तरफ किनारे में पतला रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। इसका आकार कैसा होगा, चॉकलेट आप लोग खाएंगे, है ना। एक चॉकलेट होता है जो बीच में धंसा होता है, बाकी चारों तरफ से क्या होता है, उठा हुआ रहता है। तो ठीक वैसे ही हो, ठीक है, वैसा ही वो दिखता है। आरबीसी के कनिकाओं की कोशिकाओं का आकार दिखता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, हमारे बोन मैरो में होती है। और वो बोन मैरो कहाँ होता है, शरीर की लंबी कोशिकाओं में पाया जाता है, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो औसत जीवन काल होता है, इस मतलब कितने दिनों तक रह सकता है, तो आरबीसी मुख्य रूप से 120 दिनों तक रह सकती है। ठीक है, 120 दिनों के बाद ये मर जाता है और मरने के बाद कहाँ चल जाता है, तो प्लीहा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, प्लीहा में, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। तो निर्माण होता है यकृत में और मरने के बाद चल जाता है प्लीहा में। यकृत में बोले तो लीवर में इसका निर्माण होगा और मरने के बाद प्लीहा में चल जाएगा। इसलिए इसको कब्रिस्तान किस कहते हैं, किसका, खून का। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, है ना। आरबीसी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चल जाता है। तो भ्रूण, इन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें भी वही चीज़ें हैं। निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इसका आकार कैसा बताया हमने, उभय अवतल। उभय अवतल का मतलब दोनों तरफ से अवतल, है ना, दोनों तरफ से अवतल। ऐसा इसका आकार होता है, यानी बीच में चपटा रहेगा, चारों किनारे उठा हुआ रहेगा। ठीक है, पहले दूध टाइप का एक चॉकलेट आता था, खाए हो ना आप लोग, कौन कौन खाया, फटाफट लिखेगा। अब इसकी जो मात्रा होती है, पुरुषों में 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। पुरुषों में कितनी पाई जाती है, 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जबकि वही चीज़ें महिलाओं में पाई जाती है 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। क्लियर है। और मुख्य रूप से बोले हमारे शरीर में अगर, तो कितना पाया जाता है, 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर। हमारे शरीर में खून लगभग 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, शरीर के एक अंगों से दूसरे अंग तक पहुंचाना। यही है किसका काम, हीमोग्लोबिन का, सॉरी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसके कारण खून कैसा होता है, लाल होता है। और लाल क्यों होता है, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जस्ट आपको लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इतना आप लोग नोट करिए। अब आगे देख रहे हैं कि आरबीसी में क्या होता है जिसके कारण जो रक्त होती है, खून होता है, जो लाल रंग का होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हमारे शरीर के खून में क्या पाया जाता है कि खून लाल रंग का हो जाता है। एक्चुअल में खून लाल रंग का नहीं है,
उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण खून हमारा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और लाल रंग का इसका रंग होता है। अब हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। और आरबीसी जब हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा तो बताइए, मान लीजिए हमारा कोई पानी है, सिंपल सी फंडा, इसमें आरबीसी को डालेंगे, आरबीसी कैसा है, लाल रंग का, तो क्या पानी दूसरा रंग का हो जाएगा, पानी भी घुल करके लाल रंग का हो जाएगा। ठीक वैसा ये भी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है, इसलिए हमारा खून भी लाल होता है। क्लियर है। आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन कैसा रंग का होता है, लाल रंग का। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में लौह युक्त होता है, यानी कि इसमें आयरन की मात्रा होती है ना। आयरन बोले तो लोहा, आयरन बोले तो लोहा। तो ये लौह युक्त एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। लौह युक्त प्रोटीन मतलब इसमें यह वैसा प्रोटीन है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसलिए आगे चल के जब पढ़िएगा तो आता है क्या बहुआ, खून की कमी से, सॉरी खून में लोहा की कमी से, यानी आयरन की कमी से। यही क्वेश्चन को कुछ कर देगा, आयरन की कमी से, है ना। खून में अगर आयरन की मात्रा कम है, यानी हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की मात्रा कम गई तो क्या होगा, उस बीमारी को कहते हैं रक्तहीनता या अरक्तता, या फिर इसी को बोलते हैं एनीमिया, अनीमिया। खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आरबीसी की कमी। तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि बेचारा के खून की कमी है, इसलिए अनीमिया रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है, अनीमिया रोग, मतलब रक्त की मात्रा एकदम खत्म हो जाती है। तो कहता है जल्दी से इसको चढ़ाया जाए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है उसको दिया जाता है आयरन की गोली, है ना, क्योंकि जब प्रसव होती है उसके दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे खूनों को, है ना, वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर खून की कमी हो सकती है, इसलिए पहले ही आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। ठीक है। तो खून में लोहे की कमी या फिर बोल सकते हैं आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया है। इसी को हिंदी में कहते हैं रक्तहीनता या फिर अरक्तता। क्लियर है। लोहा किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। इन ऑब्जेक्टिव में अगर आ सकता है कि बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा, फेरस, एफी, है ना, इस टाइप से रहेगा। इसी का एक एक्स्ट्रा ले लिए कि अगर विटामिन बी12 की कमी होती है तब भी एनीमिया रोग होता है। ऐसा नहीं कि केवल हीमोग्लोबिन में अगर लोहा नहीं है तो कहेंगे कि उसी समय केवल अनीमिया रोग होगा। अगर आपके खान पान में विटामिन बी12 की कमी है तब भी आपको खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। क्लियर है। आगे जो हीमोग्लोबिन है, जैसा कि हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, किसका वहन करता है, ऑक्सीजन को ढोता है। तो ऐसा नहीं कि उठा के कुछ कूल लेके चल जाएगा। हीमोग्लोबिन के एक अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोता है, एक बार में 4 अणु का। और बहुत सारे इसमें डिटेल है ना। पहला चीज, इसका मेन जो काम है आरबीसी का, वो काम है ऑक्सीजन को ढोना। क्लियर है, किसको ढोना, ऑक्सीजन को ढोना। और ऑक्सीजन को कितने ढोएगा, तो एक बार में एक अणु हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोएगा। यहाँ तक समझ में आई। ठीक है। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोता है। और जब शुरुआत में, क्योंकि एक आरबीसी एक कोशिका है, लाल रक्त कोशिका या कणिका, तो शुरुआत में जब इसका जन्म होता है तो एक कोशिका के अंदर होने वाली सभी चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लाइसोसोम, यानी कोशिका के अंदर हर एक प्रकार के, है ना, जो भी चीज़ें होती है सभी की सभी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहता बउआ बताही तू ही सब रहमी, तो ऑक्सीजन कितना हम ढोबई। तो जैसे जैसे आरबीसी बड़ा होने लगता है, क्या करता है, अपने अंदर से सारे कोशिकाओं को कहता चल निकल, चच्चा वाला चल निकल। ठेठ हिंदी में बोले कि नया न, जैसे पहले ही घर कोई है ना, जिसमें मान ली भैया रहते थे पहले, सिंपल सी फंडा, अब उसमें भाभी भी एंटर कर गए हैं। क्या सभी बच्चे वहाँ पर अब रह सकते हैं, कहते जल्दी से खाली करने की बोहरी है खुला। क्लियर है।
तो वही चीज़ें हैं, पहले हम एक घर में सारे परिवार रह सकते हैं, लेकिन एक जब नई नवेली दुल्हन एंटर करती है तो सबको कहता है चलो गेट आउट। तो उसी प्रकार से जब आरबीसी बनने लगती है तो उसमें सभी कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर सभी प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं सब पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको कहता है गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। अब आते कौन है महोदय? ऑक्सीजन। कौन महोदय आते हैं? ऑक्सीजन महोदय। और वो ऑक्सीजन क्या करता है? हर एक जगह पहुंचता है और हमें आगे ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है? तो मुख्य रूप से आरबीसी का काम था किसका वहन करना? ऑक्सीजन को वहन करना। ऑक्सीजन को एक स्थान से या कोशिका के जिधर भी खून जाएगा वहाँ वहाँ पहुँचाना होता है। क्लियर है? तो ये था आरबीसी का काम, रेड ब्लड सेल का काम। और संरचना में हम लोग बता चुके हैं कि इसका कैसा रूप होता है। तो चॉकलेट बताया हमने, है ना, बीच में चपटा, बाहर से गोल गोल मोटा कह सकते हैं। तो ऐसा होता है आरबीसी का संरचना। काम हमने बता दिया, बाकी अगर दिक्कत हो तो पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? रिवीजन नहीं तो डिवीजन नहीं। जैसा आपका रिवीजन रहेगा, जैसा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, वैसा आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और अंत में यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।